Good morning students. Today we will start from the topic web browser. तो हम लोग आज वेब ब्राउज़र के बारे में सीखेंगे. So come to the point. A web browser is a software application और प्रोग्राम. तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या इसको प्रोग्राम भी कहते हैं. That allows you to access the entire information available on the web. तो वेब पे जो जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उपलब्ध हैं उन सभी को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है. यू कैन नॉर्मली ओपन योर वेब ब्राउज़र. तो आप जो नॉर्मली वेब ब्राउज़र को हम लोग कहाँ से ओपन करते हैं? फ्रॉम ए शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट होता है वेब ब्राउज़र का वहीं से हम लोग नॉर्मली ओपन कर सकते हैं. ब्राउज़र मेक इट वेरी इजी टू मूव फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर. तो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने में हम लोग को ब्राउज़र जो है वो बहुत ही आसान होता है, हमारे काम को आसान कर देता है. यू कैन विजिट एनी वेबसाइट बाय एंटरिंग इट्स URL इन द एड्रेस बार ऑफ ए वेब ब्राउज़र. तो हम लोग विजिट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को. कैसे कर सकते हैं? तो URL डालते हैं एड्रेस बार पे, वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पे हम लोग URL डाल करके किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा etc. तो ये सब जो है कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कि आप लोग अक्सर यूज करते होंगे अपने मोबाइल्स में और कंप्यूटर में. तो ये सारे जो हैं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा ये सारे वेब ब्राउज़र हैं. नेक्स्ट इज सर्च इंजन. A search engine is a software that searches for any information required by the user. तो सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं. द इंटरनेट सर्चेज वेरियस वेब पेजेस. इंटरनेट क्या करता है? बहुत विभिन्न वेब पेजेस को सर्च करता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करता है. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन्स आर गूगल, बिंग, याहू. तो ये सब सर्च इंजिन है, गूगल, बिंग और याहू. नेक्स्ट इज URL. तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को बोलते हैं. तो ये क्या है? सीखते हैं. टू विजिट योर फ्रेंड्स प्लेस. अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? यू नीड टू नो हिज और हर हाउस एड्रेस. तो उसके हाउस का जो एड्रेस होता है उसको जानने की ज़रूरत होती है. सिमिलरली इसी तरह से टू विजिट एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए यू नीड टू नो इट्स एड्रेस. तो हम लोगों को इसका एड्रेस जानने की ज़रूरत होती है. ईच वेबसाइट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स यूनिक एड्रेस. और हर वेबसाइट जो है यूनिक एड्रेस से पहचाना जाता है. विच इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको कि हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं और शॉर्ट में हम लोग URL कहते हैं. नेक्स्ट इज द URL should be entered in the address bar of a web browser to visit the website. तो वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम लोगों को एड्रेस बार पे URL डालना होता है. नेक्स्ट इज फॉर एग्ज़ाम्पल. तो हम लोग एग्ज़ाम्पल से समझेंगे. जैसे कि www.cartoonnetwork.com और www.discoverychannel.com. तो ये सब आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे और कभी सर्च करके या फिर TV पर भी आपको डिस्कवरी चैनल दिखाई देता है. तो हम लोग नेट से भी हम लोग देख सकते हैं. ये सब आर द URLs ऑफ कार्टून नेटवर्क एंड डिस्कवरी चैनल. तो ये जो है URL है डिस्कवरी चैनल का और कार्टून नेटवर्क का. नेक्स्ट इज कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो देयर आर वेरियस वेज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द इंटरनेट. तो बहुत सारा तरीका है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने का. लेट अस डिस्कस दिस मेथड्स वन बाय वन. तो सारे मेथड्स को हम लोग एक करके अभी जानेंगे. तो फर्स्ट है डायल अप कनेक्शन. इन अ डायल अप कनेक्शन ए टेलीफोन लाइन इज़ कनेक्टेड टू ए मॉडेम. तो टेलीफोन लाइन जो है मॉडेम से कनेक्टेड होता है. विच इज़ इन टर्न कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर.
जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। द मॉडेम रिसीव्स द सिग्नल्स ओवर द फोन लाइन, और मॉडेम जो है रिसीव करता है सिग्नल फ़ोन के द्वारा फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर से, एंड ट्रांसलेट द सिग्नल्स टू द रिसीविंग एंड, और रिसीविंग एंड को ट्रांसलेट करता है। द डायल अप कनेक्शन वर्क्स ओनली व्हेन यू कनेक्टेड योर कंप्यूटर विद द मॉडेम। तो डायल अप कनेक्शन तभी वर्क करता है जब हमारा कंप्यूटर मॉडेम से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज DSL कनेक्शन। DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है इसका फुल फॉर्म। दिस कनेक्शन यूजेज अ डुअल फोन लाइन। तो ये डुअल फोन लाइन को यूज करता है। यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वन लाइन। तो हम लोग वन लाइन को यूज कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं एक मतलब वन लाइन को यूज करते हुए। वाइल द, तो ये चूँकि डुअल है, हम लोग जानते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर जो है ये सब्सक्राइबर लाइन जो है डुअल फ़ोन लाइन है। तो इसमें एक लाइन जो है वो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए है, और दूसरा है द अदर लाइन इज़ फ्री फॉर कॉलिंग। तो कॉलिंग के लिए फ्री होता है दूसरा लाइन। यू नीड नॉट डायल ए फ़ोन नंबर इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती है कि हम लोग फ़ोन को पहले डायल करें, फ़ोन नंबर डायल करें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इट ऑफर्स अ स्पीड बिटवीन 128 किलोबिट्स पर सेकेंड्स एंड 8 मेगाबिट पर सेकेंड्स। तो ये जो है स्पीड, इसका रेंज जो है इतना है, जो कि आपका स्पीड जो दिखा रहा है यहाँ पर, इसकी स्पीड 128 किलोबिट्स पर सेकेंड है एंड 8 मेगाबिट पर सेकेंड है। इट इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़ ऑलवेज ऑन। तो ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमेशा ऑन रहता है। नेक्स्ट इज केबल कनेक्शन। द केबल कनेक्शन दैट इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर to the internet using the same wiring as is used for a टीवी कनेक्शन। तो टीवी कनेक्शन के लिए जो वायरिंग यूज होता है वो भी केबल कनेक्शन के लिए भी जो है वही वायरिंग यूज होता है अगर हम इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो। एज द केबल टीवी हैज़ लिमिटेड कवरेज, जैसे कि टीवी के लिए भी लिमिटेड कवरेज एरिया होता है जहाँ तक कि सिग्नल को पहुँचता है। फॉर ओनली अप टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ अ सिटी, जैसे कि मतलब एक सर्टेन एरिया तक ही जैसे कि टीवी का सिग्नल पहुँच पाता है, वैसे ही द रिमोट एरियाज दस में लैक द एक्सेस टू द केबल सिग्नल। तो जैसे कि रिमोट एरिया में भी केबल सिग्नल का लैक होता है, एक्सेस करना उसकी कमी होती है, केबल सिग्नल की कमी हो जाती है, उसको केबल सिग्नल को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिमोट में। तो इसी ढंग से ये केबल कनेक्शन भी जो है इंटरनेट के लिए भी इसी तरह से वर्क करता है। मोर ओवर द इंक्रीज इन डिमांड कैन इफेक्ट द स्पीड ऑफ द सर्विस। और इसके अतिरिक्त क्या होता है तो ये जो ज़्यादा डिमांड जो है इस केबल कनेक्शन के द्वारा जो इंटरनेट का को हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर को जो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो ये ज़्यादा डिमांड जो है क्या होता है तो स्पीड पे इसका असर पड़ता है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट कनेक्शन। यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट थ्रू अ सैटेलाइट कनेक्शन। तो हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू इन द सिमिलर मैनर डैट यू यूज टू कनेक्ट अ सैटेलाइट टीवी। जैसे कि हम लोग टीवी को भी सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट टीवी से हम लोग कनेक्ट करते हैं। द रूरल एरियाज एंड द एरियाज unreachable by wires can also get the connectivity by using the satellite connection।
तो रूरल एरिया जहाँ पे कि वायर नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ पे भी हम लोग, या पहुँचना मुश्किल होता है तो वहाँ पे भी हम लोग सैटेलाइट के द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। However, the connection may sometimes be interrupted due to bad weather condition। तो ये जो सैटेलाइट कनेक्शन है ये कभी कभी ख़राब मौसम के वजह से इस पर असर पड़ता है, ख़राब असर पड़ता है। नेक्स्ट इज सेलुलर कनेक्शन। तो नेक्स्ट है सेलुलर कनेक्शन, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सेलुलर कनेक्शन, यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इंटरनेट को वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यूज्ड इन सेल फोन, जो कि सेल फोन्स में यूज होता है जिसका। द सेल फोन्स प्रोवाइड 3G टू 4G स्पीड्स दीज डेज। तो आजकल 3G से 4G स्पीड होता है सेल फोन्स का। 3G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। और 3G जो है का मतलब है कि थर्ड जनरेशन है मोबाइल टेक्नोलॉजी का। प्रोवाइडिंग अ स्पीड ऑफ अराउंड 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और ये 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड प्रोवाइड करता है स्पीड। एंड 4G रेफर्स टू द फोर्थ जनरेशन दैट प्रोवाइड्स अ स्पीड ऑफ 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड्स और अबव। तो इससे ज़्यादा या 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक इसकी स्पीड होती है फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ वेब पेज। तो वेब पेज का ओपनिंग हम लोग कैसे होता है देखेंगे, कैसे ओपन करते हैं हम लोग वेब पेज। टू विजिट अ वेबसाइट और वेब पेजेस you need to put its URL into the address bar that appears on the top of every web browser। तो किसी भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होती है, URL की, जो कि एड्रेस बार पे डालते हैं सभी वेब ब्राउज़र में। टू डू दिस प्लेस द कर्सर। तो इसको डालने के लिए कर्सर को क्या करते हैं, कर्सर एट द एड्रेस बार पे कर्सर को प्लेस करते हैं। टाइप द एड्रेस को टाइप करने के लिए, फॉर एग्जांपल www.wikipedia.org। ये जो है हम लोग एड्रेस बार पे इसको लिखेंगे। आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग प्रेस द एंटर की। उसके बाद हम लोग को एंटर की प्रेस करना है। द वेबसाइट ऑफ विकीपीडिया अपीयर्स एज शोन इन फिगर 10.1। तो इस ढंग से आपको दिखेगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट, वाइल टाइपिंग इन द एड्रेस बार पे टाइपिंग करते वक्त द ब्राउज़र सजेस्ट द रिसेंटली और फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। तो जो हम लोग करेंटली हम लोग यूज़ किए हैं, वेबसाइट को विजिट किए हैं, उसको उसका लिस्ट दिखाता है ब्राउज़र और सजेस्ट करता है, बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम लोग नेट यूज कर रहे होते हैं। सो देखते हैं हम लोग क्या है। ए गुड डिजिटल सिटीजन इज़ द वन हु यूजेज द इंटरनेट सेफली एंड इन द राइट वे। तो हम लोग राइट वे में जब यूज करते हैं तो हम लोग गुड डिजिटल सिटीजन कहलाते हैं। तो नेट को हम लोग को सेफली यूज करना चाहिए। ही पार्टिसिपेट्स इन सोशल एक्टिविटीज़ प्रॉपरली। और वो पार्टिसिपेट करते हैं सोशल एक्टिविटी जो भी होता है उसको अच्छे ढंग से वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भागीदारी अपनी निभाते हैं। टू बी अ गुड डिजिटल सिटीजन यू शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गुड सिटीजन, डिजिटल सिटीजन होने के नाते हम लोगों को कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है वो सब। तो फर्स्ट है ऑब्जर्व नेटिकेट्स व्हेन ऑनलाइन। तो हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कुछ। नेटिकेट्स मीन्स होता है कि जो डिसिप्लिन कह सकते हैं, ऐसा डिसिप्लिन जो कि नेट को यूज करते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ अच्छी बातें। तो यू शुड ऑलवेज फॉलो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट व्हेन यू आर ऑनलाइन।
तो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कुछ कोड, कुछ रूल्स। जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं उस वक्त हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। डू नॉट यूज हार्श लैंग्वेज, तो बहुत ही ख़राब जो है लैंग्वेज जो दूसरों को बुरा लगे वो हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं। रिपोर्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़, तो कुछ भी अगर अनलॉफुल आपको दिख रहा है जो कि कानून से के अगेंस्ट जा रहा हो, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ दिख रहा हो तो हम लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। इफ़ यू नोटिस एनी हैरेसिंग, थ्रेटनिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट, तो इंटरनेट पे किसी इस ढंग का कोई भी एक्टिविटी आपको दिखे जो कि आपको लगे कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स, तो अपने से बड़ों को रिपोर्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू सी एनी एब्यूसिव रिमार्क मेड टू एनीबॉडी इन्फॉर्म योर टीचर और पेरेंट्स अबाउट इट, तो अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर इस ढंग का कुछ भी आपको गलत दिखाई दे, कोई भी रिमार्क दिखाई दे कहीं पर ऑनलाइन, तो आप लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए। डू नॉट टेम्पर विद अदर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो कभी भी जो है दूसरों के फाइल या फोल्डर्स पे में हम लोग को ताक झाँक नहीं करना चाहिए। बिना पूछे जो है कभी भी हम लोगों को यूज नहीं करना चाहिए दूसरे के फाइल या फोल्डर्स को। तो क्या है, यू शुड नॉट ओपन, डिलीट और कॉपी एनीथिंग क्रिएटेड बाय एनीवन एल्स विदाउट टेकिंग हिज और हर परमिशन, तो बिना परमिशन के आप लोगों को किसी के भी फाइल या फोल्डर को ओपन नहीं करना चाहिए, ना डिलीट करना चाहिए और ना ही कॉपी करना चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर क्रिएट अ फेक आइडेंटिटी, तो कभी भी फेक आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। ऑलवेज कीप योर आइडेंटिटी रियल ओवर द इंटरनेट, तो इंटरनेट पे हमेशा आपका जो वास्तविक आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, उसको बनाना चाहिए, रखना चाहिए। डू नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ एज समवन एल्स ऑनलाइन, तो कभी भी आप जब प्रेजेंट करते हो खुद को ऑनलाइन तो आपको अपने ही बारे में प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि दूसरों की पहचान को आपको अपनी पहचान नहीं बताना चाहिए ऑनलाइन में। सो नेक्स्ट इज डू नॉट कॉपी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ फ्रॉम द इंटरनेट, तो कभी भी कॉपी नहीं करना है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि इंटरनेट पे होता है। इट इज़ एन इलीगल प्रैक्टिस टू कॉपी एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, म्यूजिक, वीडियो, तो ये सब ढंग का किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर आप कॉपी करते हो तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट इन योर डॉक्यूमेंट, मीन्स डायरेक्टली इंटरनेट से आप अपने डॉक्यूमेंट में उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, ये इलीगल प्रैक्टिस है। ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इंटरप्रेट इट इन योर ऑन वे, तो आपको हमेशा जो है इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए और अपने आप में जो है ढालना चाहिए इन सारे प्रैक्टिस को। ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द वेब पेजेस विजिटेड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड मेंशन द रिसोर्स रेफर्ड वाइल प्रेजेंटिंग योर वर्क, तो हमेशा जो है रिकॉर्ड रखना चाहिए वेब पेजेस का जो भी आप विजिट किए हो आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। एंड मेंशन द रिसोर्स रेफर्ड वाइल प्रेजेंटिंग योर वर्क, और आप जो है जब आप वर्क को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको मेंशन भी करना चाहिए उस रिसोर्सेज को जहाँ से आप लोग इंफॉर्मेशन को फाइंड किए हो, गेट किए हो।